बनती है, जिस्म कसा है, बेटी को तकलीफ होती है। अब बेटी समझने लगी है कि बाप मुझको कत्ल करने के लिए आया है, और यहाँ तक कि मैंने जब उसको काटना शुरू किया है तो वो बेटी कहती है, ए मेरे बाबा जान, तुम मुझको क्यों काट रहे हो? आखिर मेरी खता बता दो, आखिर मेरा गुनाह बता दो। यहाँ तक के दाहिया बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। यहाँ तक के बेटी के कांधों तक वो मिट्टी आ गई है, गड्ढा यहाँ तक पड़ गया है, कांधों तक पड़ गया है। फिर बेटी कहती है, ए मेरे बाबा जान, आखिर मेरी खता बता दो, मेरा गुनाह बता दो। मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मेरा कत्ल करने पर आमदा हो गए हो, जो मुझे मारने पर आमदा हो गए हो? ए बाबा जान, अगर तुम मेरी सूरत से नफरत करते हो तो तुम्हारी बेटी कहती है, ए बाबा जान, कभी तुमको सूरत नहीं दिखाएगी, कभी चेहरा नहीं दिखाएगी, तुम्हारे सामने नहीं आएगी। ए बाबा जान, तुम चाहते हो ये बड़ी बड़ी होकर मेरी जो है जान पर बोझ भरेगी। ए बाप, मैं जिंदगी भर एक कपड़े में अपनी जिंदगी को बसर कर लूंगी, अपनी जिंदगी को काट लूंगी, लेकिन मेरे बाबा जान मुझको मत मारो। ए मेरे बाबा जान, मुझको कत्ल मत करो। ए बाबा जान, तुम क्या समझते हो? ए बाबा जान, तुम्हारी बेटी तुमसे दौलत तलब करेगी। नहीं नहीं, ए मेरे वालिद, मुझको दौलत भी मत देना। ए मेरे वालिद, मैं कभी तुमसे जो है अच्छे खाने नहीं मांगूंगी, अगर सूखी होगी तो सूखी खा लूंगी। ए मेरे बाबा जान, अगर फाका कशी होगी तो फाका कशी कर लूंगी। अब मेरे नबी की आंखों से फिर अश्क जारी हो गए। बेशक, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे नबी फिर रोने लगे हैं, मेरे नबी की आंखों से अश्क जारी हो गए हैं। हजरत उमर कहते हैं, ए तहैया, खामोश हो जा, तुझे दिख नहीं रहा है, तुझे पता नहीं है कि अल्लाह के नबी सारों कतार रो रहे हैं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं, तुझे दिख नहीं रहा है। अब जो है तहैया फिर खामोश हो जाते हैं, लेकिन मेरे नबी आगे फरमाते हैं, ए तहैया, बता आगे क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आगे क्या हुआ उस बेटी की कहानी बता दे। फिर जो है दाहिया ने कहा, ए आका, जब मैंने उसको काटना शुरू किया था वो कहती थी, ए बाबा जान, मुझे पड़ोस में दे देना, मुझे मोहल्ले बस्ती में दे देना। ए मेरे बाबा जान, मुझको मार मत, मुझको कत्ल मत कर। जब मैंने उसको पूरा काट दिया है, पूरा गड्ढा बंद कर दिया है, लेकिन मैं जब कान लगा के आवाज को सुना है तो कुछ आवाजें यूं आ रही थी। वो बेटी गिड़गिड़ा कर कह रही थी, ए परवरदिगार आलम, ए मालिक व मौला, मैंने सुना है मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा नबी आएगा जो अव्वल भी होगा, आखिर भी होगा, जाहिर भी होगा, बातिन भी होगा। वो जो है मशरिक व मगरिब का रसूल होगा, वो अल्लाह की तमाम मखलूक पर रहम करने वाला नबी होगा। ए मौला, उस नबी को भेज दे, मैंने सुना है वो नबी आने वाला है। ए मौला, अब तो इंतहा हो गई है। ए परवरदिगार, अब तो इंतहा हो गई है। कब तक मक्का की सरजमीन पर बच्चियों को दफनाया जाएगा, बच्चियों को कत्ल किया जाएगा? मेरे मौला, अब उस रसूल को भेज दे, अब हद हो गई है। मेरे आका की आंखों से अश्क जारी हो गए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की आंखों से अश्क जारी हो गए हैं। अब आका ने तहैया से कहा, ए तहैया, मुझे उस जगह लेकर चल, दिखा तो जरा वो जगह कौन सी है। अब तहैया चल रहे हैं पीछे पीछे, आका चल रहे हैं आगे आगे। अब जब पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद उस गड्ढे के करीब पहुंचे हैं, तहैया ने कहा, अरे मेरे आका जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने अपनी बेटी को यही दफनाया है, अपनी बेटी को यही मट्टी के नीचे दबाया है। अब मेरे आका अपनी यदुल्ला वाले हाथ उठाते हैं और बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, मौला तहैया की बेटी को जिंदा कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मोहम्मद अली मियां, सैयद मोहम्मद अली मियां, उर्से जाउल हसन मियां, उर्से जाउल हसन मियां, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अब जब वो बेटी गड्ढे से नमूदार हुई है, जब गड्ढे से बाहर निकली है, बाहर निकलने के बाद जब अपने बाप की तरफ एक नजर पड़ी तो चेहरे को फेर लिया है, चेहरे को फेर
के चेहरे को नहीं देखती है और कहती है ए आका जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप बताएं मैं उसको कैसे माफ कर दूं जो मुझे मनोमट्टी के नीचे दबा कर चला गया हो। मैंने बड़ी मन्नतें की थी, मैंने बड़ी फरियादें की थी, मैंने कहा था ए बाप मुझको मत दफना, मुझको मनोमट्टी के नीचे मत दबा, मैं तुझसे खाने को नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे पीने को नहीं मांगूंगी। मेरे आका ने फरमाया ए बेटी अब जाओ तुम आराइश से रहना, हर आराम मिलेगा, हर आराम मुहैया होगा। लेकिन वो बेटी कहती है ए आका ये बाप नहीं ये जल्लाद है, ये जल्लाद है। मैं इससे मिन्नतें करती रही, मैं हाथ जोड़ती रही, मैं पैर जोड़ती रही, ए मेरे बाप मैं तुझसे खाने को नहीं मांगूंगी, मैं तुझसे पीने को नहीं मांगूंगी, मैं सूखी रोटी में ही गुजारा कर लूंगी, मैं फटे हुए कपड़ों में ही गुजारे कर लूंगी। ए मेरे बाप मुझको कत्ल मत कर। मैंने हत्ता के यहाँ तक कि ये कहा कि ए मेरे बाप मुझे किसी पड़ोस में दे देना, वो मेरी परवरिश कर लेगा। मैंने यहाँ तक के कहा था ए मेरे वालिद मोहतरम, ए बाबा जान अगर तुम्हें मेरी सूरत बुरी लगती है तो मैं सूरत नहीं दिखाऊंगी। अब मेरे आका फरमाते बेटी माफ कर दो, बेटी तो बेटी होती है। अल्लाह की कसम आज दुनिया के अंदर देखा गया है बेटे अपने